नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने गौतम सीटेड क्लासेस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको पता ही है कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दुआ करता हूं हमेशा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए आज की क्लास में एक ट्रिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, जब हम सीटेट का सिलेबस उठा के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे। उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया। उनमें से जो मनोवैज्ञानिक अमेरिका के हैं, आज हम उनको याद करने की एक ट्रिक पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से उसको याद करना है। ऐसी ट्रिक कि आप जैसी अगर आपसे पूछ लें कि भाई ये वाला अमेरिका का कौन सा मनोवैज्ञानिक है, आप तुरंत बता दोगे कि साहब ये वाला मनोवैज्ञानिक है। तो इसी चीज़ पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, होता क्या है कि जब हम सीटेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक घुसे हुए हैं। उनमें से कुछ ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनके पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, स्किनर, कोलबर्ग, चोमेस्की, जॉन डीवी, जॉन वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा, थॉर्नडाइक, प्याजे। प्याजे के तो आप समझ लो 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 4 नंबर तो हैं ही प्याजे के। पावलव, वाइगोस्की, कोलर, ये जो सारे के सारे मनोवैज्ञानिक हैं, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सीटेट में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं। अभी जब हम बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे तो आपको और सारे मिलेंगे, लेकिन उसकी ट्रिक अलग है, उसकी अलग ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल तो आज हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के हैं। तो आज अमेरिका वालों की बात करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने 11 मनोवैज्ञानिक अभी लिखे थे, उनमें से ये 7 मनोवैज्ञानिक जो सीटेट में आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये 7 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका 1 नंबर का 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। स्किनर अमेरिका के, कोलबर्ग अमेरिका के, चोमेस्की अमेरिका के, डीवी अमेरिका के, वॉटसन अमेरिका के। अच्छा, ये जो एल्बर्ट बंडूरा साहब हैं, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि ये कनाडा के हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो गलत लिखा हुआ है, वो भी सही लिखा हुआ है। ये एक्चुअली पैदा तो कनाडा में ही हुए थे, लेकिन इनके पास अमेरिका की नागरिकता भी थी, तो इनको भी हम अमेरिका का नागरिक मानेंगे जब इनके पास नागरिकता थी। और 3rd नंबर पे है E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के कई सारे सिद्धांत हैं। बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया, भूल प्रयत्न। तो ये सारे जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, इनको हम कैसे याद करें, एक लाइन में किस तरह से याद करें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस वैज्ञानिक की, जिसकी मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है, ये अमेरिका का है। क्योंकि कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक अमेरिकी नागरिक है। और इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में भी आता है, DSSB में भी आएगा, आपका टैट जो स्टेट के टैट हैं वहाँ पे भी आ सकता है, KVS में आता है। यानी कि जो टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी आप एग्ज़ाम देखते हो, जितने एग्ज़ाम फेस करते हो, जितने आपने एग्ज़ाम देखे होंगे, उन सब में ये इस तरह का एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। तो इस एक क्वेश्चन को, 1 नंबर को आज बिल्कुल पक्का करवा दूंगा मैं आपका। अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया, इस चीज़ को जान लिया, तो आप ये मानो कि आप ज़िंदगी में कहीं भूलोगे नहीं। और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एक बार आपने समझ ली ना, तो फिर आप कभी भी किसी औरों को भी समझा दोगे। तो थोड़ा सा हम इन मनोवैज्ञानिक इनके बारे में बात और कर लेते हैं कि भाई आखिर हम इन पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या दे दिया। तो इन्होंने क्या दिया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जी आइए समझते हैं। भाई देखो, BF स्किनर, इन्होंने मनोविज्ञान में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या था, कैसे काम करेगा, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कि बच्चे में नैतिकता किस तरह से डेवलप होती है, किस स्टेज में कौन सी नैतिकता होती है। नॉन चोमेस्की ने भाषा विकास की बात करी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे भाषा जो होती है वो बच्चे की जन्मजात एक योग्यता है,
जब वो पैदा होता है तो भाषा लेके पैदा होता है, एक LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या इसको डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, डी को। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा की बात करी, इन्होंने कहा बच्चे को छूट दो, बच्चे के ऊपर अनुशासन मत ला दो। वॉटसन ने व्यवहारवाद पे ही प्रयोग किया था, एक बड़ा फेमस रहा इनका प्रयोग, उन्होंने अपने बच्चे पे ही प्रयोग किया था। एल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया कि बच्चा जो भी सीखता है समाज से सीखता है, और समाज में भी कैसे सीखता है, समाज में वो मॉडलिंग से सीखता है, प्रतिरूपण से सीखता है, इस तरह की बात इन्होंने की। हालांकि वाइगोस्की ने भी सामाजिक अधिगम की बात की थी, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक ने 2 तरह के सिद्धांत दिए, एक इनके प्राइमरी थे, एक सेकेंडरी थे। प्राइमरी में 3 थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो प्रयत्न एवं भूल का हुआ, कि जब बच्चा सीखता है, बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बाकी मैं पढ़ाऊंगा फिर अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको थॉर्नडाइक कभी भूलोगे नहीं। थॉर्नडाइक क्या, किसी को भी नहीं भूलोगे जिसको मैं पढ़ा दूंगा। तो इन्होंने बात की कि जैसे बिल्ली में प्रयोग किया, उससे दिखाया, फिर बताया कि बच्चा जब करना सीखता है तो पहले वो भूल करता है, फिर वो प्रयत्न करता है, फिर भूल करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है भूल करने की वो कम हो जाती है और चीज़ों को वो सीख जाता है। तो ये सब इन्होंने योगदान दिया मनोविज्ञान में। अब इनको हमें याद करना है। किनको याद करना है? कि भाई ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, हमें याद रहें कि ये सारे के सारे अमेरिकन हैं। तो देखो, ट्रिक पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसको समझ लो। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा उनको पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक स्किन के लोग थे, यानी कि जिनका कलर काला था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अपार्थीड, रंग भेद नीति। इस रंग भेद नीति को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत काम किया, आप सभी लोगों को पता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ हिस्ट्री में चला गया, तो मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लैक स्किन के लोग थे अमेरिका में, उनके साथ उनको बैन थे। अगर कोई, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे भी पहले बहुत जातिवाद था इंडिया में, ऐसी वहाँ रंगभेद की नीति थी, तो वो लोग बैन थे। ये मैं आपको एक भूमिका दे रहा हूँ अपनी ट्रिक की, आप ट्रिक समझ लो। आपको ये एक लाइन याद करनी है भाई, कि अमेरिका में ब्लैक स्किन्ड कोच DV वॉटसन बैन था। क्यों बैन था? क्योंकि वहाँ रंगभेद नीति थी। अब आप इस ट्रिक को याद कर लो। जैसे ही आप इस ट्रिक को याद करोगे, साथ के साथ अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं आपको याद हो गए। और देखो, ये ऐसी लाइन है कि आप इसको 3-4 बार लाइन पढ़ लो। कहानी मैंने आपको बता दी कनेक्ट करने के लिए कि भाई अमेरिका में क्या होता था, तो उस कहानी के थ्रू आप इसको बिल्कुल एक बार में याद कर जाओगे। अमेरिका में ब्लैक स्किन्ड कोच DV वॉटसन बैन था। अब बस ये कोच लिखने का तरीका मत भूल जाना, कोच ऐसे ही लिखना है आपको। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि ट्रिक है क्या। ट्रिक तो मैंने बता दी, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, समझ लो। अमेरिका में, यानी कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन से, ब्लैक छोड़ देना, ब्लैक तो बस मैंने आपको कनेक्ट किया है उस कहानी से। स्किन्ड का मतलब है स्किनर, को का मतलब है कोलबर्ग। अब इस को में फंस मत जाना, क्योंकि को से एक बंदा और आता है जिसका नाम है कोहलर। और मैं आपको बता दूं कि कोहलर जो है वो जर्मनी का था। इनसाइड थ्योरी दी इन्होंने, तो बस ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला देखेंगे। CH मतलब चा मतलब चौमेस्की। DV सीधा सीधा नाम है, वॉटसन सीधा सीधा नाम है, बैन मतलब बैंडूरा, था मतलब थॉर्नडाइक। देखो कितनी आसानी से मैंने आपको अमेरिका के जो 7 मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका वास्ता आपको आपके साथ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको CTET का एग्ज़ाम देना है या DSSB का देना है, या जो भी टीचिंग से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम देने हैं, उन सब में ये मनोवैज्ञानिक घुसे मिलेंगे आपको। और जब आपको ये छांटने के लिए कहा जाए कि भाई अमेरिका का कौन सा है, तो आप मेरी ये लाइन याद कर लेना। जैसे ही आप मेरी ये लाइन याद करोगे, आप तुरंत बताओगे ये वाला है, और आपका 1 नंबर पक्का। तो दोस्तों, आज की तो ये ट्रिक यहीं ख़त्म होती है। बाकी थोड़ी सी नॉलेज और दे देता हूँ मैं आपको, कि जिस PDF से मैं पढ़ाऊँगा अपने चैनल पे, या जो पढ़ाता हूँ, वो PDF आप मंगवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसको आप प्रिंट आउट निकालिए अपना, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ चीज़ों को, उनको टिक कीजिए या राउंड कीजिए, और जो थ्योरी बताता हूँ उसको साथ के साथ आप लिखते जाइए। तो ये आपके हाथ के हाथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपको अलग से किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और मैं आपको उतनी ही चीज़ बताऊंगा जितनी की ज़रूरत है, फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको फालतू का ज्ञान दूंगा तो आपका समय बर्बाद होगा, और मैं बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा, या जो मेरे अंदर कमी है पढ़ाने के तरीके में या किसी भी चीज़ में, उसमें मैं सुधार कर लूँगा। आपके कमेंट जो है मेरी टीचिंग को और अच्छा करेंगे। और अगर आप लाइक कर देते हैं तो भाई मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप इतना देते रहें कि मेरा मनोबल बना रहे कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाऊं, बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग मेथड्स यूज करूं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।